हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स रीजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पहले हम समझेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन होती है। मींस दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम वो समझेंगे। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, देन ए इंटू बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मीन्स ए इंटू बी तब डिफाइन होगा जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम ए इंटू बी इवेल्युएट कर सकते हैं, तो मतलब हम ए इंटू बी निकाल सकते हैं। नाउ इन द प्रोडक्ट ए इंटू बी, ए इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, इसको हम प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। देखो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लायर है। तो जो पहले लिखेंगे वो प्री मल्टीप्लायर एंड जो बाद में लिखेंगे वो पोस्ट मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन बनी, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज हमें प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू बी, तो अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है तो बी का ऑर्डर n इंटू आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मींस अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो बी के नंबर ऑफ रोज भी n होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। ए के नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई रहनी चाहिए कि प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। अच्छा, अब ए और बी को मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको कि बोलेंगे हम सी, ठीक है। लेट ए इंटू बी जो है इट इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स सी, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो सी है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा m इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर m इंटू आर। तो चलो अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो, ये एग्जांपल 12 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। फाइंड a इंटू बी इफ a इज इक्वल टू 6923 एंड b इज इक्वल टू 260798। ये दो मैट्रिक्स गिवन है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर क्या है, ए का जो ऑर्डर है वो हमें गिवन है 2 इंटू 2, ठीक है, 2/2। और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि ए इंटू बी फाइंड आउट करो, यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटू बी, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ए के जो प्री मल्टीप्लायर है यहाँ पर ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर है सेटिस्फाइड। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, बी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ लेट ए इंटू बी इज इक्वल टू अ न्यू मैट्रिक्स सी, ठीक है। अच्छा, अब ए का क्या ऑर्डर है, यहाँ पर ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2/2। बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2 इंटू 3। अच्छा, सी का ऑर्डर क्या बनेगा, सी का ऑर्डर बनेगा 2 इंटू 3, ठीक है। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। किसी भी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, चलो हम ऐसा करते हैं, अभी हम एक जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे ए इंटू बी की। कैसे बनाएंगे, ए इंटू बी, ये मालूम है कि जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू 3 ऑर्डर की होगी, तो उसकी अभी एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट, तो देखो इसे हम मल्टीप्लाई कैसे करें। अब A11 की पोजीशन पे एलिमेंट कैसे हम निकालेंगे। A11 में देखो रो कितनी है 1, रो 1 है और कॉलम भी 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लायर की फर्स्ट रो को पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट वाइज
मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मीन्स 6 इंटू टू प्लस 9 इंटू 7, तो ये हमारा A11 आ गया, ये A11 एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब A12 क्या आएगा, A12 में हम जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, जो कि आ जाएगा हमारा 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। थर्ड एलिमेंट क्या है, A13 मीन्स फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, ठीक है। तो वो बनेगा 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। चलो अब ये देखो, अब ये हमारे बन गए A11, A12 और A13 आ गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं A21 पे। A21 का मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो लेनी है हमको, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स की के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। तो रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। अब ऐसे देखो यहां पर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, A22 कैसे आएगा, A22 का मतलब है कि जो प्री मल्टीप्लायर है, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पर, उसकी सेकंड रो को हमें पोस्ट मल्टीप्लायर की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट वाइज, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो देखो अब ये सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम क्या बना, 2 इंटू 6 प्लस फिर ये 3 इंटू 9, ठीक है। 3 को 9 से कर देंगे तो 3 इंटू 9, ठीक है। इसी तरीके से A23 का मतलब है प्री मल्टीप्लायर की सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मल्टीप्लायर की थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। तो देखो ये क्या आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 12 ये हो गया 12 प्लस 9 इंटू 7 63 एंड दिस इज 36 प्लस 81 और ये 6 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 9 इज 72। नाउ दिस इज 2 इंटू 4 प्लस 21 और ये 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 0 is 0 plus 3 into 8 24. Now this is equal to 63 plus 12 हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 117 117 36 plus 18 117 0 plus 72 is 72. Now 4 plus 21 is 25, 12 plus 27 is 39, ठीक है, ये 27 एंड 0 प्लस 24 इज 20, ठीक है। तो ये हमारा A इंटू बी आ गया। अगर हम यहाँ पर B इंटू ए चेक करें, क्या B इंटू ए पॉसिबल है, B इंटू ए, इज B इंटू ए पॉसिबल? तो देखो अगर B इंटू ए हमें देखना है कि पॉसिबल है या नहीं, तो हम कंडीशन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। B इंटू ए के केस में जो B है वो प्री मल्टीप्लायर हो गया और A पोस्ट मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, मतलब B के नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल होंगे तो फिर B इंटू ए भी पॉसिबल होगा। अब देखते हैं हम B की जो ऑर्डर है वो कितना है, B का ऑर्डर है 2 इंटू 3, ठीक है, और A का ऑर्डर कितना है, A का ऑर्डर है 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब देखो B के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, B के नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 और A के नंबर ऑफ रोज है 2, तो वो इक्वल नहीं है। दैट मींस
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इंटू बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइंड हो। सो दिस इंप्लाइज दैट इफ a इंटू बी इज डिफाइंड देन b इंटू ए नीड नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, अगर a इंटू बी डिफाइंड है तो b इंटू ए डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि जो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन हमने पढ़ी है वो सेटिस्फाई है या नहीं। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 13। देखो हमें यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2 into 3, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है हमें 3 into 2। देन फाइंड ए बी एंड बी ए, शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो पहले हम ए का ऑर्डर देखें कितना है। ए का ऑर्डर है हमारा 2 into 3 और बी का ऑर्डर है 3 into 2। So that means number of columns of A is equal to number of rows of B। ठीक है, A के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और B के नंबर ऑफ रोज हैं 3। तो मतलब ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो अब A इंटू बी करते हैं हम। अच्छा, A इंटू बी करके हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है, देखो यहाँ पर A का ऑर्डर है 2 into 3 और B का ऑर्डर कितना है 3 into 2। ठीक है, तो a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर आएगा 2 into 2। ठीक है, तो 2 into 2 ऑर्डर एक इसके रिजल्टिंग मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। जनरल मैट्रिक्स A11 A12 देन A21 A22। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनेगी। देखो हमें मालूम है कि इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमारा 2 into 2 होगा। ठीक है, तो अब देखो A11 कैसे निकलेगा। A11 का मतलब है फर्स्ट रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर, जो A मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। तो वो आ जाएगा हमारा, देखो 1 into 2, फिर ये -2 into 4 प्लस 3 into 2। तो ये A11 मैट्रिक्स, तो ये A11 एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट है A12। A12 का मतलब है फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो को, मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज। तो 1 into 3, फिर -2 into 5 एंड 3 into 1 प्लस 3 into 1। ठीक है, तो ये A12 आ गया। अब A21 निकालना है हमको। A21 का मतलब है सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो -4 into 2 प्लस 2 into 4 प्लस 5 into 2। ठीक है, और A22 का मतलब है सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, तो -4 into 3 प्लस 2 into 5 देन 5 प्लस 5 into 1। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 1 into 2 is 2, 2 -8 प्लस 6, और ये हो जाएगा 3 -10 प्लस 3, और ये -4 into 2 -8, -8 +8 +10, और ये -4 into 3 -12 +10 +5। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 2 + 6 8 हो गया, और 8 - 8 तो 0 हो गया, तो 0 आ गया। और यहाँ आ जाएगा ये -10 + 6 तो -4, -8 + 8 तो कैंसिल हो गया, 10 रह गया, 10 आ गया। और ये -12 और
अगर 10 + 5 15, 15 - 12 is 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a into b, a into b is equal to this मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो अब हमें b into a निकालना है, तो b into a भी कर लेते हैं। अब देखो b into a में हम चेक करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स b है वो प्री मल्टीप्लायर है, मतलब वो पहले लिखी हुई है, और a जो है वो पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? दो, दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, और पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज दो हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन जो है वो फुलफिल है। प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर है 3 into 2, पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर कितना है? 2 into 3। ठीक है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3 into 3। तो b into a is equal to, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स b है प्री मल्टीप्लायर, उसका फर्स्ट रो ले लो। फर्स्ट रो क्या है? 2 3, 2 3 को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो वो a11 पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 into 1 + 3 into -4। ठीक है, अब a12 कैसे आएगा? a12 का मतलब है फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 2 into -2, 2 into -2 + 3 into 2। नाउ नेक्स्ट अब आएगा a13, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 2 into 3 + 3 into 5। तो ये जो प्री मल्टीप्लायर के जो फर्स्ट रो है उसको हमने जितनी भी कॉलम्स हैं पोस्ट मल्टीप्लायर की उन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सेकंड रो को लेंगे। सेकंड रो है 4 5, सबसे पहले हम सेकंड रो को इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 2 1 पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, तो वो आ जाएगा 4 into 1 + 5 into -4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो तो आएगा 4 into -2 + 5 into 2। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 4 into 3 + 5 into 5। ठीक है, 4 को 3 से किया प्लस 5 को 5 से कर दिया, तो ये हमारे जो सेकंड रो है वो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में देखो, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले, 2 into 1 + 1 into -4। फिर थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, 2 into -2 + 1 into 2। देन थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 2 into 3 + 1 into 5। ठीक है, तो ये हमारा b into a कंप्लीट हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो 2 into 1 हो गया 2, फिर + 3 into -4 is -4। नाउ 2 into -2 is -4 plus 3 into 2 is 6, then 2 into 3 6 plus 3 5 is 50। ठीक है, अच्छा 4 into 1 हो गया 4, फिर प्लस 5 into -4 is -20, फिर 4 into -8, 4 into -2 is -8 plus 5 into 2 10 हो गया। फिर यहाँ आ जाएगा 12 plus 25, 12 plus 25। ठीक है, फिर ये 2 -4, 2 -4, फिर ये -4 plus 2, 6 plus 5, so this is equal to 2 minus 12 is -10, ये आ जाएगा 2, 6 plus 15 is 21, 4 minus 20 is -16, -8 plus 10 is 2, 12 plus 25 37। ठीक है, और ये 2 minus 4 is equal to -2, -4 plus 2 again -2, and 6 plus 5 is 11। ठीक है, तो ये हमारा b into a आ गया। ठीक है, अब हमें शो करना है कि a into b is not equal to b into a in this case, वो भी ऑब्वियस है
क्योंकि देखो जो बी ए इंटू बी जो मैट्रिक्स आई है वो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आई है, और बी इंटू ए जो है वो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। टू मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो ए बी है, वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकते हैं और ए बी और बी ए इक्वल नहीं भी हो सकते। चलो अब देखो एग्जांपल 14 करते हैं। एग्जांपल 14 में हम ए बी निकालेंगे और बी ए दोनों निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, पहले ए इंटू बी करते हैं। ए इंटू बी इज इक्वल टू, अब देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मतलब जो प्री मल्टीप्लायर है, प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर है 2 इंटू 2 मीन्स 2/2, और पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर भी 2/2 है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनेगी वो भी 2/2 ही आएगी। चलो करते हैं इसको। देखो पहले क्या करेंगे हम, A11 कैसे निकालेंगे रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है। प्री मल्टीप्लायर की फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। फिर A12 एलिमेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। नाउ अब A21 निकालना है हमको, तो A21 मतलब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, then we have 0 इंटू 1। now second row into second column, 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, ठीक है। तो देखो क्या आ गया फिर, ये ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये 0 प्लस 0 बना। फिर ये 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0 इंटू 0 इज 0, then we have 0 इंटू 0 0 माइनस 1, then 0 इंटू 1 is 0, minus 1 इंटू 0 is again 0, so it is equal to 0 1 माइनस 1 0। ये a इंटू बी आ गया, ठीक है। अब चलो अब b इंटू ए निकालते हैं। तो देखो इस केस में भी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो 2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो चलो करते हैं हम उसको। देखो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करो, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू-1। तो अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करो, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ये हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, तो ये आ गया 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करो, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू-1। तो देखो ये 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 ये 0 प्लस 0, तो ये तो 0 ही आ गया। फिर ये 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू-1 which is -1 इंटू -1 is -1, तो -1 आ गया। तो 1 इंटू 1 is 1, 1 प्लस 0 is 1, 1 and 1 इंटू 0 is 0, 0 इंटू -1 is 0, तो 0, ठीक है। ये b इंटू ए आ गया। देखो इस केस में a इंटू बी जो आया है वो 0 1 -1 0 आया, और b इंटू ए की वैल्यू आ गई हमारी 0 -1 1 0। तो इस केस में भी देखो a b और b इंटू ए इक्वल नहीं है। here also we have a b is not equal to b इंटू ए, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, मींस ए बी हमेशा बी ए के इक्वल नहीं होगा। दैट मींस जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है कुछ केसेस में कम्यूटेटिव हो भी सकती है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकती। मतलब कभी कभी a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल हो भी सकते हैं, और a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं भी हो सकते।
लेकिन हम एक ऐसा केस करेंगे जिसमें a इंटू बी और b इंटू ए हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। देखो सपोज हमारे पास अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस है, हम कोई भी दो डायगोनल मैट्रिसेस लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ये दोनों ही 2 इंटू 2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4। अब सेकंड रो पे आते हैं हम। सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। नाउ सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। देखो ये किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू, देखो 1 इंटू 3 इज 3, 3 प्लस 0 इंटू 0 तो 3 प्लस 0 बनेगा, 3 प्लस 0 हो गया 3। और देखो यहाँ बन जाएगा हमारा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 इज 0 प्लस 0 विच इज 0। ये भी 0 बनेगा, ये एलिमेंट 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इज 0। एंड ये आ जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 0 इज 8। तो देखो ये हमारा a इंटू बी आ गया, ठीक है। अब चलो अब b इंटू ए चेक करते हैं, ठीक है। b इंटू ए, तो b इंटू ए इज इक्वल टू 3004 इंटू 1002, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनेगी, 2 बाय 2 ऑर्डर बनेगी। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम क्या बना, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर ये फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। नाउ सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। नाउ सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 1 3 प्लस 0 इज 3, तो 3 आ गया ये। और ये 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 इज 0, तो 0 प्लस 0 इज 0। ये भी 0 बनेगा, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 अगेन 0। और ये बन गया हमारा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 0 0, 8, 8 प्लस 0 इज 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये b इंटू ए आ गया। अब देखो a इंटू बी और b इंटू ए बिल्कुल सेम मैट्रिसेस आई है, मतलब इक्वल है, दोनों की ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो डायगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव ही होगा, ठीक है। मीन्स इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस a into b will always be equal to b into a. तो multiplication of two diagonal matrices is always commutative, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी दो मैट्रिसेस है उनका प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो श्योरली कॉम्यूटेटिव ही होता है, ठीक है। देखो अब एक एग्जांपल 15 भी करेंगे हम। एग्जांपल 15 है, फाइंड ए बी इफ ए इज 0 -1 0 2 एंड बी इज 3 5 0 0। तो ये दो हमें मैट्रिसेस गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो a इंटू बी निकालते हैं। देखो a इंटू बी इज इक्वल टू, तो देखो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 बाय 2 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट रो
को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0। नाउ अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। नाउ सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, देखो जितने भी एलिमेंट सभी 0 के इक्वल आ गए। 0 इंटू 3 इज 0, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, तो इट इज 0। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। इसका मतलब ये A इंटू बी मैट्रिक्स आई है, ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस है। तो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स ही हो, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ सकता है। तो दिस सिंप्लाइज दैट वी कैन से दैट इफ द product of two matrices is zero matrix, then it is not necessary that one of the matrices is zero matrix. देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड आप मेरा ऐप है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस टीचिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बहुत से लाइव कोर्सेज मिलेंगे आपके 12th क्लास से रिलेटेड, और आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं मेरे से उसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।